पिछले कुछ सालों में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब आपने एक विशेष मानसिकता वाले लोगों को बिलाप करते और यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि सेक्युलरिज्म खतरे में है। चाहे वो तथाकथित बुद्धिजीवी हो या विपक्षी दल का कोई नेता या बॉलीवुड का कोई कलाकार, ये सभी बारी बारी से तमाम सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए चीखते चिल्लाते रहते हैं कि संविधान तथा इसकी प्रस्तावना में शामिल सेक्युलरिज्म नामक शब्द के प्रति गंभीर खतरा है। लेकिन देश में बुद्धिजीवियों का एक कुलीन और सच्चा वर्ग भी है जो इन लोगों की सोच और तर्कों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि बुद्धिजीवियों का यह वर्ग सेक्युलरिज्म नामक इस शब्द के अर्थ और वास्तविकता से अच्छी तरह से परिचित है। तो आइए गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उसी विशेष शब्द की समीक्षा करते हैं जो पिछले कुछ वर्षों से हर रोज खतरे का सामना कर रहा है। उस शब्द का नाम है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म पर आधारित इस वीडियो की अवधि को छोटा करना संभव नहीं है, इसलिए हमने इसे 2 भागों में बनाने का फैसला किया है। तो आइए पहले जानते हैं कि सेक्युलरिज्म नामक इस शब्द की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई, और फिर अगले भाग में हम जानेंगे कि यह शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना तक कैसे पहुंचा। जब हम किसी विचार की जांच किए बिना या उसके बारे में उचित अध्ययन किए बिना स्वयं को उस विचार का निर्विवाद ज्ञाता मानने लगते हैं, तब हम इस अज्ञानता या अपने अधूरे ज्ञान के कारण न केवल खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी अज्ञानता के अंधेरे में धकेल देते हैं, जिसके गंभीर दुष्परिणाम हमारे समाज में परिलक्षित होने लगता है। पिछले 200 वर्षों में हमारे विद्वानों ने भी ऐसी ही कई ऐतिहासिक गलतियां की है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण सेक्युलरिज्म शब्द का भारतीय भाषाओं में अनुवाद है। लेकिन यहाँ हम सभी के हैरान होने का कारण यह है कि सेक्युलरिज्म नामक शब्द का अनुवाद वहन करने की क्षमता किसी भी भारतीय भाषा में नहीं है। यूरोप में 4वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चर्च और राजतंत्र के बीच एक निर्वाध संबंध या गठबंधन था। राज्य या राजतंत्र का कार्य लोगों के सांसारिक जीवन को सरल सुंदर बनाने या उनकी जीवन शैली को समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करने तक सीमित नहीं था। लोगों की ईश्वर में विश्वास या आस्था को बनाए रखना या उनकी आस्था से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखना भी राजतंत्र का कर्तव्य था, और चर्च के पास ईश्वर और आस्था से संबंधित सभी मामलों पर एकाधिकार और बौद्धिक अधिकार था। लेकिन जब कोई नागरिक चर्च द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवज्ञा या उल्लंघन करता था, तो चर्च के पास उस व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति तथा सामर्थ्य नहीं थी। तब अब्राहमिक रिलीजन के नियमों के अनुसार चर्च उसका बहिष्कार करता था और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देता था। उसके बाद उस व्यक्ति को जेल में डालना या उसे मौत की सजा देना राजतंत्र का दायित्व था। इसलिए चर्च के भाषा में राजतंत्र को चर्च का सेक्युलर आर्म अर्थात इहलौकिक भुजबल कहा जाता था, और राजतंत्र भी बिना कोई झिझक के यह स्वीकार करती थी कि उसकी प्रमुख कर्तव्य चर्च की सेवा करना है। 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में चर्च और राजतंत्र के गठजोड़ ने इसी तरह के कई अमानवीय अपराधों को अंजाम देना जारी रखा, जब तक कि पूरा यूरोप ईसाई नहीं बन गया। संपूर्ण यूरोप में ईसाईयत के प्रसार के साथ राजतंत्र को अब अपना प्रभुत्व के प्रसार तथा प्रचार के लिए चर्च की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए राजतंत्र धीरे धीरे चर्च के प्रभाव से दूर होने लगा। 16वीं शताब्दी तक चर्च के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुआ और ईसाईयत कई संप्रदायों में विभाजित हो गया, और ईसाईयत के इन नए समुदायों ने यूरोप में बड़ी अस्थिरता पैदा कर दी और पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ गया। फिर कुछ बुद्धिमान लोगों ने ग्रीस, भारत और चीन की प्राचीन संस्कृति के कुछ सार्वभौमिक विचारों से प्रेरित होकर चर्च के खिलाफ अपने विद्रोह को तेज कर दिया। चर्च तथा ईसाईयत
उन बुद्धिमान लोगों के तर्कों का मुकाबला करने में पूरी तरह विफल रहे और यही से सेक्युलरिज्म शब्द का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के सभी देशों में राजतंत्र चर्च के प्रभाव से मुक्त हो गई। अब यह राजतंत्र का काम नहीं था कि वो लोगों की ईश्वर और आस्था से संबंधित गतिविधियों की निरीक्षण करे, यानी ईश्वर और आस्था से जुड़े तमाम मामले अब लोगों के निजी मामले बन गए थे। राजतंत्र का लोगों के व्यक्तिगत विश्वास और अविश्वास से कोई लेना देना नहीं रहा। अब राजतंत्र का केवल एक ही कार्य था और वो था केवल लोगों के अधिकारों और समृद्धि की ओर ध्यान केंद्रित करना। चर्च के चंगुल से मुक्त यह राजतंत्र को सेक्युलर राजतंत्र कहा गया और समय के साथ यूरोप में सेक्युलरिज्म की एक संस्कृति विकसित हुई जिसने सभी प्रकार की मतांधता या कट्टरता को त्याग दिया। यानी सेक्युलरिज्म का वास्तविक अर्थ चर्च और उसके मतांधता, उद्देश्य, विचारधारा, सोच और एकाधिकारवादी नीतियों को राजतंत्र को प्रभावित करने से रोकना तथा राजशाही या शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से मोहित हमारे विद्वानों ने सेक्युलरिज्म शब्द के वास्तविक उद्गम और उद्देश्य को समझे या जांचे बिना सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस शब्द का भारतीय भाषा में अनुवाद धर्मनिरपेक्षता होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि सेक्युलरिज्म नामक यह शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना तक कैसे पहुंचा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।